सभी का पुनः स्वागत है अपने YouTube चैनल विकेश ऑनलाइन एजुकेशन पे। ये हमारे वीडियो सीरीज का दूसरा लेक्चर्स। इसमें हम लोग परिमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत भी होता है और अशांत आवर्ती भी होता है, तो अशांत आवर्ती वाले संख्याओं को कैसे हम लोग पीवट क्यू के रूप में लिखेंगे, यानी जिसको हम लोग रेकरिंग वाले संख्या बोलते हैं, जिसके ऊपर में बार लगा होता है जो रिपीट होते रहता है, उसको हम लोग पीवट क्यू के रूप में कैसे लिखेंगे। तो हम लोग देखते हैं शांत संख्या के लिए। शांत संख्या को तो हम लोग आसानी से लिख सकते हैं पीवट क्यू के रूप में, क्योंकि 3.5 है तो पॉइंट को जब हटाते हैं तो नीचे 1 आ जाता है और पॉइंट के बाद यानी दशमलव के बाद जितना डिजिट होता है उतना जीरो हम लोग दे देते हैं। इस तरह से 35/10 इसको जब हम संक्षिप्त रूप में काटेंगे तो 7 से और 2 से यानी कि 7 और 2 कर देंगे, यानी कि इसको हम लोग पीवट क्यू के रूप में आसानी से लिख सकते हैं। लेकिन अशांत आवर्ती जो होता है उसको हम लोग कैसे लिखेंगे। मान लेते हैं कि एग्जाम्पल लिए 1.333 इस तरह से 3 रिपीट हो रहा है, कट नहीं रहा, तो ऐसे संख्या को पीवट क्यू के रूप में हम लोग कैसे लिखेंगे कि अगर हम लोग मान लेते हैं इस प्रोसेस को अपनाते हैं तो इस प्रोसेस में क्या था, दशमलव को हटाइए नीचे 1 आ जाएगा और दशमलव के बाद जितना डिजिट उतना जीरो, तो इसमें से अगर हम दशमलव को हटाते हैं तो नीचे मेरा 1 आ गया, ऊपर में क्या बचा 3 रिपीट होते जा रहा है, नीचे में 1 आ गया। कितना जीरो देंगे तो दशमलव के बाद जितना अंक रहेगा उतना जीरो देंगे। तो हमको पता ही नहीं है कि अंक कितना है, तो हम जीरो कहाँ से पुट करेंगे, हमको ये भी नहीं पता कि हमको कितना जीरो देना पड़ेगा। इस तरह से पीवट क्यू के रूप में तो नहीं हुआ, यानी हमको पता ही नहीं है कि दशमलव के बाद कितना अंक है, तो कितना जीरो नीचे दे सकते हैं। तो हमको ये पता नहीं चलता है कि कैसे हम इसको पीवट क्यू के रूप में इस तरह से लिखें। तो इस मेथड से तो नहीं लिख सकते, तो हम कैसे लिखें, तो आइए हम लोग सीखते हैं। इसके कई टाइप्स होते हैं, सभी को एक एक करके हम लोग देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कितने तरह के रेकरिंग वाले प्रश्न आते हैं। इसको हिंदी में हम लोग बार भी बोलते हैं। ऊपर में जो भी इसको लाइन दिया जाता है जिसकी जो दिखाता है रिपीटेशन को, उसको हम लोग बार भी बोलते हैं। और इस पूरे टर्म को हम लोग बोलते हैं अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, अशांत आवर्ती। तो देखते हैं टाइप 1। इसमें जो पहला तरह का टाइप है, इसमें टाइप 1 और टाइप 2 दोनों को एक साथ देखेंगे जोड़ते हुए। दशमलव के पहले कोई अंक नहीं रहेगा, दशमलव के पहले कोई डिजिट नहीं रहेगा, 0 0 0। दशमलव के बाद 2 केस, या तो दशमलव के बाद जितनी भी संख्या है सभी के ऊपर बार रहे, या दशमलव के बाद 1-2 संख्या पे बार रहे और कुछ पे नहीं भी रहे। पहला केस, पहला और दूसरा केस क्या बता रहा है कि दशमलव के पहले कोई भी संख्या नहीं रहेगी, दशमलव के पहले कोई भी संख्या नहीं रहेगी। और उसके बाद दूसरा केस क्या है कि दशमलव के बाद जो भी संख्या होगी या तो सभी संख्याओं पे बार हो सकता है, यानी रेकरिंग सभी संख्याओं पे हो सकता है, 1 है तो 1 पे है, 2 है तो दोनों पे हो सकता है, 3 है तीनों पे हो सकता है, या यहाँ पे 3 संख्या है तो हो सकता है 2 पे बार हो 1 पे ना हो, यहाँ पे 3 संख्या हो सकता है 1 पे बार हो 2 पे बार ना हो। तो इन दोनों को अगर हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग पीवट क्यू के रूप में लिखते हैं, अगर ये दोनों को अच्छे से समझ गए तो फिर इसी पैटर्न पे हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो ये दोनों को ध्यान से देखिएगा। पहला, जब कोई संख्या हो उसके दशमलव के पहले कोई भी संख्या ना हो, 0 हो, और उसके बाद वाला सभी संख्याओं पे बार हो, तो उसको कैसे बनाते हैं। तो जिस संख्या पे बार है, दशमलव के बाद जितनी भी संख्या है सभी को पहले लिख दीजिए। केवल 3 है तो 3 को हमने लिख दिया। अंश में जो दशमलव के बाद वाली संख्या है उसको अंश में पहले लिख दीजिए, हमने 3 को अंश में लिख दिया। उसके बाद हम लोग देखते हैं नीचे 2 टर्म आता है, अगर जितने रेकरिंग है उतने 9 लिखते हैं और जितने संख्या पे रेकरिंग नहीं है उतने 0 हम लोग देते हैं। रेकरिंग रहने वाले संख्या जितनी संख्या पे रेकरिंग है उसके लिए उतना 9, और जिस पे रेकरिंग नहीं है, जितनी संख्याओं पे रेकरिंग नहीं है उतना 0 देते हैं। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक ही संख्या है 3 और उसके ऊपर रेकरिंग है, तो पहले वो संख्या लिख दिए और नीचे फिर क्या करते हैं, एक संख्या है और उस पर रेकरिंग है, तो अगर संख्या रेकरिंग वाला है, कितना संख्या है, एक संख्या, तो उसके लिए 1 लो, और तो संख्या है नहीं, तो ये आपको पीवट क्यू के रूप में होगा। इसको आप शॉर्टेस्ट फॉर्म में संक्षिप्त रूप में काट के कर सकते हैं। 3 3 जा 9, 3 3 9, ये एक बार में तो 1/3। देखिए ये जो दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती था उसको हमने पीवट क्यू के रूप में लिख दिया। ये शॉर्टकट मेथड है। अगर आपको चाहिए कि नहीं हम विधिवत कैसे बनाएं, मेथड से कैसे बनाएं, लंबे में कैसे बनाएं, तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि हम लोग कैसे उसको व्यवस्थित बनाते हैं, कैसे ये आता है। ये जब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे तब ये सहायता करेगा। इसी तरह का दूसरा देखिए कि दशमलव के पहले कोई संख्या नहीं है, लेकिन दशमलव के बाद इसके पास 2 संख्या है और दोनों पे रेकरिंग है। दशमलव के बाद जितनी संख्या है सभी पे रेकरिंग हो, 1 संख्या था तो 1 पे रेकरिंग, 2 संख्या तो 2 पे रेकरिंग, 3 संख्या रहा तीनों पे रेकरिंग। तो इस तरह के टाइप 1 में हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें वही करेंगे, जिस संख्या है उसको हम लोग लिख देंगे। 24 है तो 24 हमने लिख दिया। उसके बाद कितने संख्या पे रेकरिंग है, दोनों संख्याओं पे, तो 2 9। अगर
इसमें कोई ऐसा संख्या नहीं है जिसपे रेकरिंग नहीं है। अगर ऐसा संख्या होता तो उतना जीरो देते, लेकिन दोनों संख्या दोनों पे रेकरिंग है, तो जितना संख्या हो और जितने संख्या रेकरिंग वाले हो उतना 9 हम लोग देते हैं। 3 गो संख्या 9 रेकरिंग वाला रहेगा तो 3 9, 4 संख्याओं पे लगातार रेकरिंग रहेगा तो 4 9, यहाँ पे 2 संख्या पे रेकरिंग है तो 2 9। तो इस तरह से ये टाइप 1 हो गया। आप लोग खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं एग्जाम्पल ले लेकर के। टाइप 2 उसी तरह से है, दशमलव के पहले कोई संख्या नहीं है, लेकिन दशमलव के बाद जो सभी संख्या है उन सभी पर रेकरिंग नहीं। इसमें क्या था, सभी पे रेकरिंग रहेगा, लेकिन इसमें कुछ संख्या पे हो भी सकता है, कुछ पे नहीं भी हो सकता। तो इसको कैसे देखते हैं, उसी तरह से हम लोग चलते हैं। इसमें टोटल संख्या कितनी है, 123। बिना रेकरिंग को हटाते हुए, दशमलव को हटाते हुए हम लोग क्या करते हैं, पूरे संख्या को लिख देते हैं। पूरा संख्या 123 था, 123 हमने लिख दिया। उसके बाद हम लोग डिवाइड में चलते हैं। हमने बताया कि जितने संख्या पे रेकरिंग हो उतना 9 लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितने संख्याओं पे रेकरिंग है, 1 2, 2 संख्या पे रेकरिंग है तो 2 9 देंगे। और जितने संख्या पे रेकरिंग नहीं है उतना 0, तो 2 संख्या पे तो रेकरिंग है लेकिन 1 संख्या पे रेकरिंग नहीं है तो 1 0 देंगे। अभी ये नहीं हुआ है, हम लोग क्या करते हैं कि जितने संख्या पे रेकरिंग नहीं रहता उतना 0 देते हैं, और जिस संख्या पे रेकरिंग नहीं रहता, 1 पे रेकरिंग नहीं है तो 1 ऊपर वाला में घटाते भी हैं। चलिए फिर से देखते हैं। संख्या है, दशमलव के बाद कुछ संख्याएं हैं उसमें सभी पे रेकरिंग नहीं था। पहला में सभी पे रेकरिंग था तो उस संख्या को लिखे, जितने संख्या पे रेकरिंग था उतना 9 दे दिए। लेकिन इसमें क्या था, दशमलव के बाद 3 संख्या है तो तीनों पे रेकरिंग नहीं है, 2 पे है 1 पे नहीं है। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले उस पूरे संख्या को लिख देते हैं। जितने संख्या पे रेकरिंग है उसको छोड़कर जिस संख्या पे रेकरिंग नहीं है उसको घटा लेते हैं। तो 1 पे रेकरिंग नहीं था तो उसको घटा लिया। अगर तीनों पे रेकरिंग रहता तो हम लोग नहीं घटाते, जैसे कि ऊपर में हम लोग कुछ घटाते नहीं थे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 3 संख्याओं में 2 पे रेकरिंग है 1 पे नहीं है, तो 1 को हम लोग यहाँ क्या किए, घटा लिए, सब्ट्रैक्ट कर लिए। उसके बाद नीचे आते हैं, जितने संख्या पे रेकरिंग होगा उतना 9। 2 संख्या पे रेकरिंग था तो 2 9 दिए। 1 संख्या पे रेकरिंग नहीं है तो उतना 0, जिस पे रेकरिंग नहीं है उतना 0, और जितने पे रेकरिंग है उतना 9। इस बात को ध्यान में रखना। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 122/990। अब इसको काट भी सकते हैं, संक्षिप्त रूप में ला सकते हैं। ये भी 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा। इसको काटने के बाद जो आंसर आएगा वही p/q के रूप में मूल स्वरूप उसका होगा, मूल रूप होगा, मूल आंसर होगा। इसको भी उसी तरह से बनाइए। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए अपने बुक में, देखिए आंसर आता है कि नहीं। क्या है, दशमलव के बाद वाला पूरे संख्या को हम लोग लिख देंगे 325 का 325। अब इसमें देखते हैं कि 3 संख्या में 1 संख्या पे रेकरिंग है और 2 संख्या पे नहीं है, तो जिस पे नहीं है उसको क्या करते हैं, घटा लेते हैं। तो घटा लिए, 32 पे नहीं था तो घटा लिए। उसके बाद नीचे चलते हैं, जितनी संख्या पे रेकरिंग होता है उतना 9। यहाँ पे 3 संख्या है लेकिन रेकरिंग 1 पे है तो 1 पे है तो 1 संख्या है तो 1 9। कितने संख्या पे रेकरिंग नहीं है, 2 संख्याओं पे नहीं बार है, किसी तरह का कोई बार इस पे नहीं है, 32 पे नहीं है, तो 2 संख्या पे बार नहीं, तो जिस पे रेकरिंग नहीं होता है उतना 0 देते हैं। तो 2 संख्या पे बार नहीं है, 2 संख्या पे रेकरिंग नहीं है तो 2 0 देते हैं। इसी तरह से इसको भी सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हम लोग। 5 में से 2 जाएगा तो 3, और 2 में से 3 नहीं जाएगा तो 9, 12 हो जाएगा, और ये 2, यानी कि 293/900। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, काट लेंगे। अगर ये संक्षिप्त रूप में हो सकता है तो इसको काटने के बाद इसको संक्षिप्त रूप में लिखेंगे आंसर को। तो इसको पहले हम लोग शॉर्टेस्ट फॉर्म में कर लेंगे। ये दोनों अगर आप लोग समझ गए सही से, तो अगला जो ये 2 टाइप से वो आसानी से हम लोग समझ सकते हैं, क्योंकि इसी का बस थोड़ा सा एक्सटेंडेड बोल सकते हैं, थोड़ा सा व्यापक फॉर्म बोल सकते हैं, बड़ा स्वरूप है इसका। इसमें कुछ नहीं है। हम लोग पहले बेसिक जानते हैं कि अगर कोई संख्या इस तरह से लिखा हो, अगर कोई संख्या दशमलव में इस तरह से लिखा हो, देखिए अगर ये संख्या लिखा हो 2.34, तो क्या आप जानते हैं कि हम इसको अलग लिख सकते हैं, 2 + 0.34। अगर ये आप जानते हैं तो ये आसान हो गया। किसी भी दशमलव वाले संख्या के जो होल नंबर होता है, जो पूर्ण संख्या होती है दशमलव के लेफ्ट साइड में, उसको अलग करके, और दशमलव के बाद वाला जो संख्या होता है दशांश, शतांश, सहस्रांश, उसको हम लोग अलग करके प्लस में लिख सकते हैं, यानी इसको 2 + 0.34 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको नहीं जानते हैं तो आज देख लीजिए, इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब हम इसी पैटर्न पे इसको देखते हैं। देखिए इसी के जैसा ये भी बनेगा, बस हम लोग को क्या करना है, इस संख्या को हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, क्या 2 + 0.34 पे रेकरिंग है, लिख सकते हैं। अभी हमने एग्जांपल दिया
किस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए, अब हमको ये वाला फॉर्म इसी तरह का तो है कि दशमलव के पहले कुछ संख्या नहीं है, दशमलव के बाद जो भी संख्या है सभी पे रेखरिंग है, तो इसी फॉर्म में इसको बना लेंगे। 2 प्लस को 2 प्लस लिखेंगे और इसको क्या करेंगे 34 का 34, चूंकि इस पर ऐसा कोई संख्या नहीं, इस पे रेकरिंग नहीं, इसलिए घटाएंगे नहीं। अब डायरेक्ट नीचे चले आएंगे तो 2 संख्या पे रेकरिंग है तो 2 9, और ऐसा कोई संख्या नहीं है जिस पे रेकरिंग नहीं है तो 0 नहीं देंगे। अब क्या हो गया ये, अब इसको हम लोग जब संख्या अभी हमने देखा कि अगर कोई संख्या 2.34 हो तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं, 2 प्लस 0.34 इस तरह से लिख सकते हैं। उसी तरह से एक और कंसेप्ट है कि अगर कोई संख्या इस तरह से लिखा हुआ हो, किस तरह से लिखा हुआ तो 3 प्लस 4/5, तो इस संख्या को हम लोग एक दूसरे के साथ पूर्णांक फॉर्म में लिख सकते हैं, मिश्र भिन्न में लिख सकते हैं। कैसे, तो 3 पूर्णांक 4/5। अगर ये मिश्र भिन्न में है तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि जो होल नंबर होता है उसको पुनः अलग कर देंगे और जो बाकी संख्या रहेगा उसको प्लस में लिख सकते हैं। यानी कि 3 प्लस 4/5 को 3 पूर्णांक 4/5 लिख सकते हैं। 3 पूर्णांक 4/5 को अलग करके 3 प्लस 4/5 लिख सकते हैं। देखिए कैसे, इसको हम लोग जब एलसीएम लेंगे तो 5 आ जाएगा, फिर यहाँ से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो 1 25 15 और प्लस 4 कितना हो जाएगा 15 4 19, तो 19/5, और फिर से इसको जब हम लोग पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 3 पूर्णांक 4/5 आ जाएगा। तो कुछ चीजें जो ध्यान में रखिए कि हम लोग दशमलव वाले जो फॉर्म होते हैं उसको भी अलग अलग प्लस में लिख सकते हैं, जो मिश्र भिन्न में होती है संख्या है उसको भी अलग अलग हम लोग होल नंबर को अलग कर सकते हैं, और जो भिन्न में रहता है उसको अलग प्लस के साथ कर सकते हैं। तो इसको भी हम लोग चूंकि अलग अलग है पहले से, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक साथ लिख सकते हैं 2। इससे पहले आप इसको क्या कीजिए, छोटे रूप में कन्वर्ट कर लीजिए। जो हमने इसको भिन्न में लाया है इसको पहले जितना हम लोग शॉर्टेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं, जितना संक्षिप्त रूप में ला सकते हैं उसको काट के ले आएंगे। तो ये 4 3 ये कटेगा क्या, 3 से ये कटेगा लेकिन ये नहीं कटेगा, 2 से ये कटेगा लेकिन ये नहीं कटेगा, तो ये नहीं कटेगा। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, एक साथ लिख लेंगे 34/99। अब इसको सोल्व कर दीजिए जो भी आता है, इसको सोल्व करेंगे तो क्या 9 2 8 9 9 2 18 1 19, और उसमें 34 को ऐड करेंगे 8 4 12 9 3 12 1 13 और 1 232, तो 232/99। देखिए हम इसको भी पी/क्यू के रूप में लिख दिए कि नहीं लिख दिए, तो ये हो गया इसका आंसर। हम लोग इस संख्या को पी/क्यू के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं। थोड़ा इसको हम लोग मिटाते हैं, आप टाइप 1 टाइप 2 सीख चुके होंगे, क्योंकि उधर लिखने में थोड़ा परेशानी हो रही है। उसको इधर करके मैं लिखता हूँ, तो वो पहला का हुआ, ये दूसरा टाइप 3 का दूसरा प्रश्न इधर है, लिखा हुआ क्या 3.213, और इसमें रेकरिंग पूरे पे है। तो इसी तरह से देखिए इसको हम अलग अलग वाले लिख लेते हैं, 3 + 2 ये रेकरिंग तीनों पे है फर्स्ट टाइप की तरह, 3 प्लस क्या हो जाएगा 0.213, और ये रेकरिंग पूरे पे है। तो इसको भी उसी तरह से करेंगे, 3 + 2 तो 3 प्लस, अब ये क्या है रेकरिंग वाला प्रश्न है, तो रेकरिंग वाला में क्या करते हैं, जितना संख्या रहता है टोटल को लिखते हैं। उसके बाद ऐसा कोई संख्या नहीं है जिसपे रेकरिंग नहीं है तो यहाँ पे घटाएंगे नहीं, नीचे चले आएंगे, जितना संख्या पे रेकरिंग रहता है उतना 9 देते हैं, उतना 9, 3 संख्या पे रेकरिंग है 3 9 दे दिए, जितने संख्या पे रेकरिंग नहीं रहता उतना 0 देते हैं, तो यहाँ पे तो कोई ऐसा संख्या है नहीं जिसपे रेकरिंग नहीं है तो 0 नहीं देंगे। अब इस तरह से इसको भी आप संक्षिप्त रूप में कीजिए, तो ये 3 से कटेगा, देखिए 27 और 3 ने कम, ये भी 3 से कटेगा, अब ये नहीं कटेगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 + 71/333। अब इस तरह से संख्या को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक साथ जोड़ करके लिख सकते हैं, चिपका देंगे इसको, संक्षिप्त में बोले तो एक साथ इसको लिख देंगे इतना 333। अब इसको हम लोग ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इसको ऐड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 999 आ जाएगा, और इसमें कितना जोड़ना है 71 जोड़ना है, तो ये आ जाएगा 1070 और बटा में 333। तो हमने देखा कि यहाँ पे इस संख्या को भी हमने क्या किया पी/क्यू के रूप में लिख दिया। तो किसी भी परमेय संख्या जिसका अशांत आवर्ती होता है दशमलव प्रसार, उसको हम इस रूप में पी/क्यू के रूप में यानी कि परमेय संख्या के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब लास्ट टाइप हम लोग देखते हैं, चौथा टाइप। देखिए चौथा टाइप में क्या है,
इसमें भी वही है जो हम लोग सेकंड टाइप में अभी देखे थे कि दशमलव के बाद जो संख्या रहेगी हो सकता है सभी पे रेकरिंग ना हो, बस इसमें क्या ऐड हो गया कि दशमलव के पहले भी कुछ संख्या होगी, लेकिन टाइप 2 में दशमलव के पहले कोई संख्या नहीं होती थी। तो इसको भी वही करेंगे। सर्वप्रथम क्या करेंगे कि इसको हम लोग तोड़ लेंगे। 21 प्लस 0.73 देखिए मैं ऊपर उल्टा मिटा रहा हूँ, टाइप 3 को मिटा रहा हूँ, इसको मैं ऊपर में बना लूंगा, लिख देता हूँ पहले ही 1.432 इस पे देख लेंगे। दूसरा प्रश्न इसको तब तक मैं बनाता हूँ। यहाँ पे इसको हम अलग अलग तोड़ लिए इस तरह से। अब हम लोग क्या करते हैं 21 प्लस इस तरह के प्रश्न को बनाएंगे जिसपे कुछ संख्याओं पे रेकरिंग हो कुछ पे नहीं हो। तो क्या करते हैं पूरे संख्या को पहले लिखते हैं और जिस पे रेकरिंग नहीं हो तो किस पे रेकरिंग नहीं है, 7 पे रेकरिंग नहीं है तो 7 हम लोग इसमें से घटा लेते हैं। उसके बाद नीचे चले आते हैं, ये दोनों अलग टर्म है, ये 21 प्लस अलग है, 21 प्लस इतना है, तो जिस पे रेकरिंग है उसको घटा ली। उसके बाद नीचे चले आए, जितने संख्या पे रेकरिंग है उतना 9, कितने संख्या पे रेकरिंग है 1 पे तो 1 9 लिख दिए, और कितने संख्या पे रेकरिंग नहीं है तो 1 संख्या पे रेकरिंग नहीं है तो उसके लिए 1 0 दे देंगे, हो गया। उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 21 प्लस 73 में से हम लोग 7 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 66 और बाई 9, ठीक। अब इसको हम लोग संक्षिप्त रूप में काट लेंगे, इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म करेंगे। 3 2 6 3 2 6 3 से इसको भी काटेंगे तो 30, फिर से ये 2 कटेगा 11 और ये 50, ये क्या हो गया 21, ये दिख रहा। चलिए इसको हम लोग वहाँ आगे लिख देते हैं। इधर क्या बच गया 21 प्लस 11 बाई 50, फिर से इसको हम एक साथ लिख सकते हैं 21 इंटू 11 बाई 50। अब इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 5 और 1 15 2, इतना प्लस में 11 जोड़ेंगे तो 326, यानी कि 326/50, ये इसका हो गया आंसर 326/50। तो इस तरह से हम लोग इसको भी कन्वर्ट कर लिए। इस ये जो संख्या दिया होता है अशांत आवर्ती के रूप में, इसको हम लोग क्या कर दिए परिमेय संख्या p/q के रूप में कन्वर्ट कर लिए। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ लास्ट चौथा टर्म का ही 2 एग्जांपल में सभी टाइप के 2 एग्जांपल बताएं, बाकी आप खुद से भी अपने से एग्जांपल ले करके और उसको सोल्व कीजिए और देखिए कि ये पैटर्न से आता है कि नहीं। बस पैटर्न याद कीजिए रखिए, बाकी किसी भी तरह का आएगा तो यही 4 पैटर्न से आएगा, इससे ज़्यादा कि कोई भी दूसरा पैटर्न नहीं आएगा। देख लेते हैं इसको 1.432, इसको हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले इसको अलग अलग लिख सकते हैं। 1 प्लस 0.432, रेकरिंग कहाँ है 3 और 2 पे। अब हम लोग क्या करते हैं, एक का तो कुछ काम है नहीं, ये तो अलग हो गया, बाकी हमको इसको जो है सोल्व करना है। तो इसमें देखिए दशमलव के बाद कोई संख्या है, इसमें कुछ पे रेकरिंग है कुछ पे नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं पहले पूरे संख्या को लिख देते हैं, उसके बाद जिस संख्या पे रेकरिंग नहीं होता उसको घटा लेते हैं। तो 4 पे रेकरिंग नहीं है तो 4 को घटा लेंगे। उसके बाद नीचे चले आते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं जितने संख्या पे रेकरिंग होता है उतना 9 लिखते हैं, 2 संख्या पे रेकरिंग है तो 2 9, जितने संख्या पे रेकरिंग नहीं होता है उतना 0 लिखते हैं। तो एक संख्या पे रेकरिंग नहीं है तो 1 0 लिखेंगे। अब इसके बाद इसको सोल्व बस करना है, 4 घटेगा तो 428 हो जाएगा और ये 990 हो जाएगा। इसको सब पहले हम संक्षिप्त रूप में काट लेंगे, 2 से कटेगा 4 1 4, ये भी कटेगा 1 5 अभी 4 2 6, ये 3 से नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। तो इस तरह से अगर कटता तो और काटेंगे, नहीं कटता तो छोड़ देंगे। 1 प्लस 214/495। अब इसको एक साथ चिपका कर लिख दीजिए, क्या हो जाएगा 1 पूर्णांक यानी मिश्र में लिख देंगे 214/495। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार में 1 आएगा, इसको इसमें जोड़ देंगे यानी कि 495 में हम लोग को जोड़ना है 214, तो 5 4 9 9 1 10 4 2 6 1 7 709, ये आ जाएगा 709 डिवाइड बाई 495। तो देखिए हमने इसको भी p/q के रूप में लिख दिया। तो इस तरह के ये 4 तरह के टाइप्स हैं जो
परमेय संख्या के जो अशांत आवर्ती होते हैं, जिसको हम लोग p वटा के रूप में कैसे लिखेंगे, इसके लिए 4 रूप है। इसी 4 रूप टाइप से, इसी 4 रूप में से कोई प्रश्न ऑब्जेक्टिव के रूप में आए तो इस तरह से बनाएंगे। अगर सब्जेक्टिव में आता है तो उसके लिए हम लोग मेथड है, इसके लिए हम एक नया वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसी 4 तरह के टाइप्स को सोल्व करेंगे। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में आए तो ये तुरंत बनाने के लिए यही है। ज़्यादातर टाइप 1 टाइप 2 ही देगा, बाकी मैंने चारों टाइप बता दिया। आप लोग इसका प्रैक्टिस कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।